हेलो फ्रेंड्स, मैं सी कनिका गोयल आज आपके पास फिर से एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ। वो रिसेंटली है, कई लोगों की मेरे पास क्वेरी आ रही थी कि जो ये जीएसटी के पोर्टल पे दो टर्नओवर शो हो रही है टैक्स कोड पे, एक तो एस्टिमेटेड टर्नओवर और द टर्नओवर कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ फाइल रिटर्न। ठीक है, वो दोनों क्या है, क्यों ऐसे आ रही है, उसके बारे में आ रही थी और उसका करना क्या है। तो आज की जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो उसी के टॉपिक के ऊपर है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो प्रीवियस वीडियोस थी वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव नहीं थी। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक का बटन है नीचे, उसे ज़रूर दबाइएगा। कमेंट में डिस्कस करिएगा मेरे साथ। मैं अपना नंबर भी नीचे शेयर करूँगी, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई भी बात करने की, कोई क्वेरी पूछने की रिगार्डिंग या कोई टॉपिक से, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। हमारी एक्सपर्ट टीम यहाँ पे आपके लिए है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। ओके, और सेकेंडली मैं आपको बोलती प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन, सो जब भी मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप उसे देख सकें। थैंक यू। मैं आके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे आपको मेरे शो हो रहा होगा, मैंने यहाँ पे अपनी जीएसटी का लॉगिन कर रखा है। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 21 एंड 22 बाय डिफॉल्ट आएगा, क्योंकि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर जिसकी हमारी रिटर्न्स जा चुकी हैं वो 21 एंड 22 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको शो रहा होगा एस्टिमेटेड एंड बेस्ड ऑन द रिटर्न्स फाइल्ड। यहाँ आपको मेरी जो दोनों टर्नओवर है आपको सेम नजर आ रही है, 62,99,000, 62,99,000। कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है यहाँ पे। वो इसलिए क्योंकि इसकी सारी रिटर्न्स फाइल्ड है और सारी सही है। ठीक है, अब कहीं हो सकता है किसी के में ये डिफरेंस आ रहा हो, अभी वो क्यों आ रहा होगा, या तो आपकी रिटर्न फाइल नहीं हुई है, या जो आपका 3B और 1 के अंदर जो टर्नओवर की अमाउंट है वो डिफरेंट चली गई है, या कोई आपने रिटर्न फाइल करना भूल गए हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से ये डिस्क्रिपेंसी आ रहा होगा। अब आप देखेंगे ये जो आपका एस्टिमेटेड टर्नओवर आया है, ये क्या इसका फॉर्मूला था एस्टिमेटेड टर्नओवर का। यहाँ पे इन्होंने क्या फॉर्मूला निकाला, जो आपने टर्नओवर आपकी एज पर जीएसटीआर जो 3B थी, वो उसकी टोटल हमारी 3B के अकॉर्डिंग जो टर्नओवर आ रही होगी वो इन्होंने ले ली, जो आपकी फाइल रिटर्न की टर्नओवर थी, मल्टीप्लाई उसे करा ऐसा जितने भी आपकी रिटर्न नंबर ऑफ द रिटर्न विच इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। आपको सपोज आपको ये हर मंथली आप भरते हैं तो आपको 12 भरनी थी, तो मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जीएसटी 3B फाइल्ड बाय यू। आपने सपोज आपने एक छोड़ दी तो डिवाइडेड बाय 11 हो जाएगा। तो जो भी अमाउंट आएगी वो आपकी एस्टिमेटेड टर्नओवर होगी। ठीक है, यहाँ मेरे केस में ये दोनों बराबर है क्योंकि इसकी सारी रिटर्न फाइल्ड है, कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं थी। अगर आपकी कोई डिस्क्रिपेंसी हो जाएगी तो आपको इसे अपडेट करना होगा, और आपको अपडेट का टाइम मिला है आपका 31 मई का। आपको 31 मई तक इसको है ना अपडेट करना है, इसको ठीक करना है। कोई भी डिस्क्रिपेंसी है तो उसके रिगार्डिंग आपको चीज़ें ठीक करनी होगी। कोई रिटर्न आपने फाइल नहीं करी तो उसे फाइल कीजिए, और अगर तब भी कोई डिस्क्रिपेंसी, आपकी सारी रिटर्न फाइल है तब भी यहाँ पे अमाउंट में डिफरेंस है, तो आपको यहाँ पे जाके व्यू एंड और अपडेट वाला आप जैसे ही टैप करेंगे तो आप पेज पे आएंगे, जैसे मैं भी आपको बताती हूँ आगे। ठीक है, अब पहले यहाँ पे नोट देखिए क्या लिखा हुआ है। नोट क्या है, द वैल्यू डिस्प्ले बाय अबव आर एस 21/4/2002। ये जो मेरी वैल्यू आ रही है ना, ये अपडेटेड कब हुई थी, 22 अप्रैल को। यहाँ पे अपडेट जरूर देख लेना, कईयों के में ये पहले की भी है, कहीं कहीं में बाद की भी है, तो यहाँ पे अपने देख लेना कि आपकी कब अपडेट हुई थी। ये मेरी इस केस में हुई है 22 अप्रैल की मेरी अपडेटेड है। टर्नओवर वैल्यू अपडेटेड डायनामिकली एज पर फाइलिंग ऑफ रिटर्न। Aggregate turnover is updated dynamically based upon the filing done by all the GSTN under the PAN। जितने भी आपके पैन है ना, टोटल पैन का आएंगे इसमें। फाइनल टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर विल बी मेड अवेलेबल पोस्ट टैक्स ऑफिसर्स वेरिफिकेशन 1/7/2022। एक साल आपको है ना, 1/7/2022 को जो भी आपका टर्नओवर होगा ना, वो फाइनल जो टैक्स ऑफिसर होगा ना, वो वेरिफिकेशन के बाद जो उसको सुटेबल लगेगा सारी डिस्क्रिपेंसी को चेक करने के बाद, वो फाइनल जो टर्नओवर बोल देंगे वो ही आपका फाइनल टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताती हूँ इसे व्यू एंड अपडेट करेंगे तो क्या होगा। मैंने जैसे ही व्यू एंड अपडेट पे क्लिक, मेरे पास वैसे ही ये टैब ओपन होके आ गई है। अब मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, ये मेरे टैब ओपन होके आ गई। अब
देखिए मेरे में कोई डिफरेंस नहीं है एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर में सिस्टम कंप्यूटर। अगर आपकी कोई भी डिस्क्रिपेंसी है तो आप अपने यहाँ पे वो अमाउंट यहाँ पे टाइप कर देंगे। सपोज मेरे को डिफरेंस था, एक्चुअली मेरी 61 लाख की थी, तो यहाँ पे आप 61 लाख टाइप करा, रिमार्क डाल देंगे कि आपका क्यों ऐसे आपकी इतना क्यों कम है या क्यों ज़्यादा है, क्यों पोर्टल पे डिफरेंस आ रहा है, उसके रिगार्डिंग आपको रिमार्क डालना है। कोई आपके पास रीज़न है, उसकी अब फाइल है कि हमारे पास ये डिटेल थी, एक्चुअल में टर्नओवर हमारी इतनी होनी चाहिए, तो वो फाइल अपलोड कर देंगे और वो फाइल का साइज मैक्सिमम 5 MB का होना चाहिए। आप यहाँ पे अपने करेक्शन के लिए आप यहाँ पे दे देंगे अपनी, और आपकी यहाँ पे सही हो जाएगी। मेरे केस में कोई भी नहीं है, तो मेरे एग्रीगेट और एनुअल टर्नओवर सेम है, तो मुझे इसे फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ध्यान करने वाली बात ये भी है फ्रेंड्स कि आपको जो चेंजेस कर सकते हैं वो विद इन अ 1 मंथ आप 2 टाइम्स कर सकते हैं। ठीक है, आपके भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 टाइम्स इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है मैं आपको शो कर देती हूँ। ये रहा, यहाँ पे एडवाइजरी आई थी एनुअल एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर के ऊपर, वो मैं आपके साथ पढ़ते हैं। ठीक है, दिस फैसिलिटी शो टू द टैक्स पेयर annual aggregate turnover based on the return filed by him or her in the last financial year। जो आपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न फाइल किए हैं उनके बेसिस पे आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट हुआ है। द फैसिलिटी ऑफ टर्नओवर अपडेट हैज आल्सो बीन प्रोवाइडेड टू द टैक्स पेयर। इन दिस फंक्शनैलिटी द सेट टैक्स पेयर फीस दैट द सिस्टम कैलकुलेटेड टर्नओवर वराइज फ्रॉम द टर्नओवर एज पर हिज और हर रिकॉर्ड। अगर आपके रिकॉर्ड्स में और जो आपकी रिपोर्ट और जो आपकी जीएसटी पोर्टल पे टर्नओवर आपकी दिखाई दे रही है, अगर उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी है तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। वहाँ व्यू और अपडेट में मैंने जो आपको बताया है वहाँ पे जाके आप उसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अब एज स्टेटेड द कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन रिटर्न फाइल्ड इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। और कैलकुलेशन का फॉर्मूला जो लॉजिक है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ओपन हो जाएगा। मैंने आपको बताया ही था फॉर्मूला, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। The facility of the turnover update shall be provided to all the GSTN registers on the common PAN. All the changes by any of the GST in his turnover shall be summed up for the computation of annual aggregate turnover for the eGSTN। जो भी आपका कॉमन पैन है ना, हम पैन बेस पे आपका टर्नओवर कैलकुलेट होगा, जीएसटी नंबर पे नहीं, पैन नंबर के बेस पे जितने भी आपके सारा एग्रीगेट जो होगा आपके टर्नओवर वो होगा। The taxpayer can amend the turnover twice within a period of 1 month from the date of rollout of this functionality. Thereafter the updated value shall be froze हो जाएगी। उसके बाद अगर आपने नहीं करा तो जो भी वैल्यू है वो आपकी मान ली जाएगी कि ये ही एक्चुअल में आपका टर्नओवर है। नो फर्दर अटेम्प्ट्स प्रोवाइडेड टू taxpayer to amend the turnover and this turnover figure will be sent to the judicial tax officer for their review। उन्हें आपके जुडिशियल टैक्स ऑफिसर के पास भेज दिया जाएगा रिव्यू करने के लिए। In case the judicial officer finds any discrepancy in the updated or amended value furnished by the taxpayer, the said officer वो amend भी कर सकते हैं टर्नओवर। जैसे ही आपने वहाँ पे डाला, अगर उन्हें सही लगा कि हाँ सारी चीजें सही हैं, यहाँ से गलत कैलकुलेट हो गए, तो वो उस टर्नओवर को जुडिशियल जो आपका टैक्स ऑफिसर होगा वो उसको अमेंड कर सकता है। टैक्स ऑफिसर एक्सपेक्टेड टू कंसल्ट एंड और टू कम्युनिकेट विद द टैक्स पेयर बिफोर अमेंडिंग द टर्नओवर डिक्लेयर्ड बाय द टैक्स पेयर। ठीक है, जो टैक्स ऑफिसर होगा उसे टैक्स पेयर के साथ कम्युनिकेट करना होगा बिफोर डिक्लेयरिंग द अमेंडिंग अमाउंट। ठीक है, द टर्नओवर फाइनलाइज्ड बाय द टैक्स ऑफिसर आफ्टर सच कंसल्टेशन शैल बी कंसीडर्ड फाइनल। देन केस नो एक्शन इज टेकन बाय द ऑफिसर विद इन 30 डे ऑफ द टर्नओवर रिपोर्टेड बाय टैक्स पेयर। अगर आपने वहाँ पे रिपोर्ट कर दिया टैक्स पेयर ने और उसके विद इन 30 डेज में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया इनकम टैक्स वो सॉरी इनकम टैक्स जुडिशियल टैक्स ऑफिसर का, द सेम शैल देन टू बी कंसीडर्ड फाइनल। तो जो आपने जो अमाउंट डाली थी उसके अंदर वो फाइनल मान ली जाएगी, विच विल बी डिस्प्ले टू द टैक्स पेयर अकॉर्डिंगली एंड विल बी कंसीडर एज सच फॉर द एंटायर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। और वो आपके एंटायर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर मान ली जाएगी। इन केस ऑफ एनी ग्रीवियंस पर्टेनिंग टू द सेट फंक्शनैलिटी द एग्रीव्ड टैक्स पेयर कैन रेज अ टिकट। अगर आपको कोई भी आपको ग्रीवियंस या कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप यहाँ पे इन्होंने अपने टैक्स यहाँ पे ग्रीवियंस की साइट दे दी है, यहाँ पे आप जाइएगा और अपना टिकट रेस कर लीजिएगा। All such tickets shall be investigated by the technical team and be resolved on the case by case basis and then and need they be added to the jurisdiction officer। और वो उन्हें amended कर देगा, जुडिशियल ऑफिसर उसे रिस्पेक्टिवली अमेंड कर देगा। ओके, यहाँ पे इन्होंने
इसकी मेथोडोलॉजी की कंप्यूटेशन मेथोडोलॉजी बता रखी है कि अगर आपने फाइल नहीं करी है जीएसटीआरबी तो 3B, तो आपकी कैसे आपको कंप्यूट करेंगे। अगर आप कंपोजिशन टैक्स पेयर थे, कंपोजिशन टैक्स पेयर के केस में भी ये टर्नओवर आ रही होगी, उस केस में कैसे कंप्यूट होगा ये भी आप उसे नीचे आगे देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप कंपोजिशन में थे लेकिन आपने बीच में विड्रॉ कर ली थी, फिर बाद में रिज्यूम करी, तो कैसे आपका होगा। अगर रिज्यूम नहीं करी थी तो आपकी टर्नओवर कैसे कंप्यूट होगी, वो देखिए। उस वो सारी चीजें इसमें दे रखी है। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में तो आपकी कैसे वो क्या कहते हैं, कैसे आपकी एग्रीगेट टर्नओवर होनी है, ये आपको पता चल जाएगा। इस यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेथोडोलॉजी दे रखी है कि किस टाइप से आपके नंबर ऑफ रिटर्न्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड एंड नंबर ऑफ रिटर्न विच वाज फाइल्ड बाय यू कंप्यूट होगा। ये सारी इसके अंदर मेथोडोलॉजी दे रखी है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको सही लगी होगी। मैं आपको बस ये कहूँगी, अपनी चेक जरूर कर लीजिएगा। कभी पता चले आपने चेक नहीं करा, ये बेकार की चीज है। और आपकी जो इसके अंदर टर्नओवर आएगी ना, वो फाइनल मान ली जाएगी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21 एंड 22। उसके बाद कोई चेंजेस नहीं हो पाएगा। और जहाँ तक प्रीवियस से ये फाइनेंशियल ईयर्स की बात है, 17, 18, 18, 19, 20, 2021, वहाँ पे कोई भी आपको टर्नओवर ये वाला फंक्शनैलिटी वहाँ पे उस टाइम पे नहीं आई थी। तो वहाँ पे आपको जो एस्टिमेटेड टर्नओवर और द एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर क्या है, वहाँ पे वो नॉट एप्लीकेबल शो होगा। आगे की जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो वो आगे के टाइम पे मिलेंगी। बट इस टाइम के लिए आपको ये वाली 21 22 के लिए आप अपनी टर्नओवर जरूर चेक करना कि आपकी बुक्स के साथ आपकी 1 3B सब मैच है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे ठीक कर लीजिएगा पोर्टल पे, अदरवाइज वही आपकी फाइनल टर्नओवर हो जाएगी। अगर कोई भी चेंजेस नहीं है आपके, जैसे मेरे केस में यहाँ पे मेरी एग्रीगेट टर्नओवर एनुअल टर्नओवर में और एस्टिमेटेड टर्नओवर में कोई डिफरेंस नहीं था, तो यहाँ पे कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। एक्शन तभी लेना है जब कोई डिफरेंस है। ओके, thank you, thank you very much. Please like the video, comment your query and share to your friends, and subscribe the channel for more information. And for more videos notification, press the bell icon. Thank you.